भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवतर्भक्तिष्ठकी त्वयि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाख्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारणे विशेषणादि पश्चात्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमदायते कृष्णाय चैतन्य नाम्ने गौतविषये नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुकाम करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणं। We are studying हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर टेक्स्ट 2। सो कल इस पे हमने चर्चा किया था, सो विल बी कंटिन्यूइंग इट फर्दर। फर्स्ट इज धर्म प्रोजित कैतवो था परमो निर्मच्चरणं सुतम वेद्यं वास्तवं अत्र वस्तु शिवदं तपत्रायणो मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः साध्यो हृदयवरुध्यते ताकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। धर्म प्रोजिता कैतवोऽत्र परमो निर्माचरणं सतं वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदां तपत्रयन मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः साध्यो हृदयवरुध्यते त्राकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। Please read the shloka. Asta, would you able to read the shloka? Okay. ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद। इसको हम लोगों ने कल थोड़ा सा चर्चा किया था इस पे, सो विल कंटिन्यूइंग इट फर्दर। लेट मी गो थ्रू द ट्रांसलेशन एंड आई विल कंटिन्यू द पॉइंट वेयर वी हैव स्टार्टेड। सो हम लोगों ने देखा था कि जो भागवतम है इसका पहला चीज तो क्या है, इट इज नॉट कैरिंग एनीथिंग एनी रिलीजियस, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजियस एक्टिविटी जो मटेरियली मोटिवेटेड होती है। ठीक है, इट टॉक्स अबाउट द हाईएस्ट ट्रूथ। एंड व्हाट इज हाईएस्ट ट्रूथ? दैट विच इज रियलिटी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इल्यूजन फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, जैसे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, and it says ki only this scripture, just hearing this Bhagavatam that is compiled by Vyasadeva in his maturity, one can this just by this Bhagavatam one can become God realized, and there is no need for any other scripture. And says how we should hear the Bhagavatam attentively and submissively. When we hear, the Lord will establish in our heart. So this is the result of hearing the Bhagavatam. So let me just read the translation. Completely rejecting all religious activity which are materially motivated, this Bhagavata Puran propound the highest truth, which is understandable by those devotees who are fully pure in heart. The highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all. Such truth uproots the threefold miseries. This beautiful Bhagavatam, compiled by the great sage Vyasadeva in his maturity, is sufficient in itself for God realization. What is the need of any other scripture? As soon as one attentively and submissively hear the message of Bhagavatam, by this culture of knowledge, the Supreme Lord is established within his heart. Okay. So कल हमने will continuing from where we left in the purport. यहाँ से हम लोगों ने पढ़ना है. The impersonal aspect of the absolute truth is not the highest. Above the impersonal feature is the Paramatma feature,
एंड अबव दिस इज द पर्सनल फीचर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ और भगवान। ये हम लोगों ने भगवत गीता में भी ऑलरेडी पढ़ा था कि देयर आर थ्री फेजेस वेयर इन व्हिच वी कैन रियलाइज द गॉड। फर्स्ट इज इम्पर्सनल, देन परमात्मा फीचर, एंड देन द पर्सनल फीचर दैट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। और क्या कहा जाता है, जो इम्पर्सनल एस्पेक्ट है भगवान को जानने का, वो हाईएस्ट नहीं है। दिस इज वेरी प्रीलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, ठीक है, कि जैसे निरंकार मानना उनको, लाइक दैट वे। एंड अबव द इम्पर्सनल फीचर, परमात्मा रूप में जानना कि नहीं, भगवान परमात्मा रूप में हर जीवात्मा के हृदय में होते हैं। और ग्रेटेस्ट हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग इज अंडरस्टैंडिंग दैट गॉड इज अ पर्सन, ठीक है। श्रीमद् भागवतम गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ इन हिज पर्सनल फीचर। तो भागवतम है वो भगवान को पर्सनल फॉर्म में एक हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग, मैंने क्या बोला, तीन एस्पेक्ट है जहां भगवान को रियलाइज किया जाता है, इम्पर्सनल, परमात्मा और भगवान फीचर, दैट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। और जो भागवतम है दैट इज डीलिंग विद द हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज द हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग एज अ पर्सन, कि एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, पर्सन है। It is the higher than the impersonalist literature and higher than the ज्ञान कांड division of the Vedas. So भागवतम, जैसे मैंने बोला, कोई कर्म कांड नहीं बताता हमें, ज्ञान कांड से भी परे है, और जो मायावादी के लिटरेचर है उन सब से परे है, because it's talking about the highest truth. And says it is even higher than the karma kand division and even higher than the Upanishad division, because it recommend the worship of the supreme personality of Godhead Lord Shri Krishna. So this is again a glory of Bhagavatam. ये भी क्या है, भगवान भागवतम का है एक गुण, सॉरी। So this is again one of the glory of Bhagavatam, that first of all it talks about the highest understanding of the God, that is as a person, and moreover it is more higher than impersonal understanding jnana and karma kanda. Neither it deals with the Upanishad, मतलब उनका उनसे भी ऊपर का ज्ञान हमें देता है। So that is talking about the highest knowledge, and it directly recommend the worship of supreme personality of Godhead, कि भगवान की डायरेक्ट वर्शिप के बारे में हमें बताया जाता है यहाँ पे। You need not to, you are directly taking a lift, not going through the ladders. Ladders क्या है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, मायावाद, वेदास, ठीक है। और यहाँ पे क्या, डायरेक्टली भक्ति, it is directly Bhagavatam is talking about bhakti. So in the karma kand there is a competition to reach heavenly planet for better sense gratification, and there is similarly competition in the ज्ञान कांड and उपनिषद कांड, ठीक है। कर्म कांड में क्या होता है, people are doing the pious activities, ठीक है। जैसे वेदास में इंजंक्शन होता है, ऐसा करने से ऐसा मिलेगा, ऐसा करने से ऐसा मिलेगा। So everybody is looking after something, ठीक है। कर्म कांड कि ये फ्रूटिव एक्टिविटीज, वन विल डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, तो वन विल गेट दीज थिंग्स, ठीक है। सो मतलब हेवनली प्लैनेट्स, दे वांट टू एलिवेट देमसेल्व्स टू अपर प्लैनेट्स, ठीक है। और ज्ञान कांड एक्वायरिंग, स्पेकुलेटिंग और गेटिंग द नॉलेज, ठीक है। तो इन सब में कंपटीशन है, बट आइदर बाय द कर्म कांड और ज्ञान कांड, एज नरोत्तम दास ठाकुर सेज, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड, ठीक। तो ये सिर्फ विषय वस्तु है, but this is talking about something very transcendental above this विषय वस्तु, that is something permanent, that is what Bhagavatam is teaching us. तो यहाँ क्या बताया, the Srimad Bhagavatam is superior to all these because it aims at the supreme truth, which is the substance and the root of all categories, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बताऊं, ठीक है, तो सपोज आप एक कंपनी में विजिट कर रहे हैं, ठीक है, यू आर विजिटिंग अ कंपनी, ठीक है। आप एक कंपनी में जा रहे हैं, तो वहां पे कंपनी में इफ यू गो थ्रू, आपको मतलब यू वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट द कंपनी, हाउ इट रन्स, हाउ इट मैन्युफैक्चर, क्या चलता है, कैसे चलता है, सो व्हाट आर द कंपनीज, दे आर इन रिलेशन विद, कहाँ कहाँ पे इनका सिस्टम है, सो यू वांट टू नो। अगर आप एक चाय वाले के पास पहले जाओ, उस कंपनी में जो सर्वेंट है, पियन है, उसके पास जाओगे, अच्छा बताना सर जी, मुझे ये जानना है कि इस कंपनी में ये सब कैसा होता है, कितने एम्प्लॉय है, क्या है, would he able to give you the full knowledge information? No, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे पाएगा वो पीएन? नहीं दे पाएगा। he would be able to tell you कि साहब जी, मैं उस डिपार्टमेंट में चाय देने जाता हूँ, उस डिपार्टमेंट में जाता हूँ, वहां के लोग इतने बजे पीते हैं। he would able to tell only this much information, ठीक है। अच्छा, आप थोड़े और ऊपर वाले ऑफिसर से मिलते हो, बट ही वॉज हैविंग डिफरेंट डिपार्टमेंट के, एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट रहेंगे, है ना। अब वो भी अपने डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन दे पाएगा, किसी और की नहीं दे पाएगा। आप किसी और बड़े व्यक्ति के पास जाओगे उसी कंपनी में, वो कहीं और इन्फॉर्मेशन, बट यू आर नॉट गेटिंग द फुल नॉलेज दैट यू वांटेड टू नो फॉर योर रिसर्च, कि इस कंपनी में एग्जैक्ट हाउ इट इज वर्किंग, how many employees are there, how many companies they are in partnership with. So the full detail, who would able to provide you, who is the, मतलब यहाँ तो पीए हो उस कंपनी के मालिक का, यहाँ तो खुद
कंपनी का मालिक आपको बताएगा, ठीक है। अगर आप उसके पीए तक भी पहुंच जाते हो तो पर्सनल असिस्टेंट भी आपको जितना इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए फॉर योर रिसर्च, ही वुड एबल टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग, कि देखिए हमारी कंपनी ऐसी है, ये चीजें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, यहाँ यहाँ कंट्रीज में हमारा प्रोडक्ट जाता है, इतनी कंपनीज के साथ हमारी कोलैबोरेशन है। दैट पर्सन वुड एबल टू गिव यू दी फुल इंफॉर्मेशन कि इतने एम्प्लॉयज हैं, इतना है। पीए, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट के पास अगर आप पहुंच जाओ, पीए के पास पहुंचोगे तो डायरेक्टली यू वुड एबल टू मे गेट अपॉइंटमेंट विद द सीईओ ऑफ दैट, उस कंपनी के मालिक के साथ भी आपका आ सकता है ना, अपॉइंटमेंट मिल सकता है। देन यू कैन हैव द मोर अंडरस्टैंडिंग हाउ ही स्टार्टअप हिज बिजनेस। फिर छोटी छोटी चीजें भी आपको पता लगना शुरू हो जाएंगी। उसी प्रकार से अब ये क्या था, डायरेक्टली अगर आप पीएम से जाते जाओगे बहुत समय लगेगा, यू आर नॉट इवन एबल टू गेट द फुल नॉलेज। इफ यू डायरेक्टली गॉट इन कनेक्शन विद द पीए, पर्सनल असिस्टेंट, तो उसके थ्रू आप डायरेक्टली कंपनी के मालिक से भी मतलब टच में आ सकते हो, है ना। सो दैट इज व्हाट भागवतम इज गिविंग अस। भागवतम इज डायरेक्टली पुटिंग अस इन कांटेक्ट विद द पीए, और यू कैन से द विद द गॉड, ठीक है। जहां से हमें, क्योंकि ही इज द ओरिजिन, ओरिजिन कौन है, कृष्णा इज द, हमने पहले श्लोका में क्या पढ़ा है भागवतम में, हु इज द सुप्रीम पर्सन, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन, एवरी इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सभी कारणों के कारण है, तो सारी इंफॉर्मेशन उनसे हमें मिल जाएगी, ठीक है। सो व्हाट इज गुड फॉर अस, व्हाट इज नॉट गुड फॉर, वी आर गेटिंग, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू बी इन डायरेक्ट टच विद कृष्णा, एक्चुअली उनके प्योर रिप्रेजेंटेटिव है पीआर, अब पीए से पीआर, ठीक है। पीआर कौन है, प्योर रिप्रेजेंटेटिव, एंड हु इज द प्योर रिप्रेजेंटेटिव, स्पिरिचुअल मास्टर। सो भगवान के जो परम भक्त हैं, भागवतम के श्रवण से जब रुचि, कथा रुचि आती है, तो कृष्णा की कृपा से ही हमें उनके पीआर मिल पाते हैं, प्योर रिप्रेजेंटेटिव, और उनके जब कनेक्शन में आ गए तो सारी इंफॉर्मेशन हमें भक्ति की मिल गई जो हमें चाहिए, कि ये जन्म से कैसे मुक्त होना है यहाँ से, एंड उनके टच में तो डायरेक्टली वी गॉट इन कनेक्शन विद गॉड ऑल्सो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट भागवतम इज टेलिंग अस, डायरेक्टली गिविंग अस एक्सेस टू प्योर रिप्रेजेंटेटिव और विद कृष्णा। अब कर्म कांड, ज्ञान कांड इज लाइक गोइंग थ्रू पियन, देन ऊपर वाला ऑफिसर, देन ऊपर वाला ऑफिसर, ना तो फुल नॉलेज मिलेगा, और मतलब इतना पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा, आधा अधूरा ज्ञान होगा। कर्म कांड को फिर ज्ञान कर्म, जैसे भगवत गीता पढ़ रहे ना, 6 चैप्टर स्टार्टिंग के योगा सिस्टम्स ही हैं, ठीक है। कर्म कांड, फिर ज्ञान कांड, कर्म मतलब एक्टिविटीज, फिर उसके बाद नॉलेज भी तो चाहिए, देन यू गेट इनटू ज्ञाना, फिर ज्ञाना से ऊपर का अष्टांग योग, फिर उसके बाद कहीं भक्ति योगा आता है। सो दैट इज लाइक लेडर्स, कि स्टेप बाय स्टेप चलते रहना। अब ये दिक्कत आ गई ना थोड़ा, भाई इतना है, एक तो कलयुग में इतनी लाइफ नहीं है, छोटी सी लाइफ है हमारी, ठीक है, इतना टाइम स्पेन है नहीं। मैंने बोला था कि ह्यूमन फॉर्म इज वेरी रेयर, बट उससे भी रेयर है ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, वो बहुत कम है, तो फिर बहुत जल्दी जल्दी काम खत्म करने हैं ना हमें, वी हैव टू डू इट वेरी अर्ली, जल्दी जल्दी करना है हमें सारा। सो द शॉर्टकट इज गिवन इन द भागवतम। So this is what Bhagavatam is directly putting us into bhakti yoga, और putting in touch with Krishna. So भागवतम से हम डायरेक्टली भगवान के गुणगान सुन पा रहे हैं, भगवान का डायरेक्ट हाईएस्ट फॉर्म की अंडरस्टैंडिंग मिल रही है एज अ पर्सन, इम्पर्सनल कॉन्सेप्ट से नहीं जाना पड़ रहा, परमात्मा कॉन्सेप्ट से नहीं जाना पड़ रहा, डायरेक्टली यू आर गेटिंग इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ भगवान फीचर। सो दिस इज द ग्लोरी ऑफ भागवतम। So we should be grateful to Prabhupada that he has given us this Bhagavatam. We are able to read and discuss today. So this is the glory of Srimad Bhagavatam. ठीक है? So that's why it is superior to all, and it's because it's directly aiming at the supreme person. ठीक है? So from Srimad Bhagavatam one can come to know the substance as well as the categories. The substance is the absolute truth, the supreme Lord, and all the emanations are relative forms of energy. कि हमें डायरेक्टली भगवान के बारे में पता चलता है, और विभिन्न जो उनकी एनर्जीज है उनके बारे में पता चलता है कि एवरीथिंग अदर देन कृष्णा आर ऑल सबऑर्डिनेट टू हिम। सो लाइक दैट वे वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट थिंग्स, ठीक है। आगे आता है सॉरी, nothing is apart from the substance, but at the same time the energies are different from the substance. This conception is not contradictory. Srimad Bhagavatam explicitly promulgates the simultaneously one and different philosophy of the Vedanta Sutra, which begins with the Janmadi Asya Sutra. सूत्र मैंने बोला था, सूत्र क्या होता है, एक थ्योरम की तरह होता है, उसको एक्सपैंड करना पड़ता है, तो वो एक्सपेंडेशन इस भागवतम में आएगा। जन्मादि अस्य मीन्स कृष्ण इज द ओरिजिन। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मतलब देयर इज अ डिफरेंस। अब जैसे भगवान है और उनकी एनर्जी में है तो सेम है, मगर अंतर भी है। जैसे हम भगवान की एनर्जी है ना, वी आर द स्पिरिट सोल, वी आर आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, वी आर एनर्जी ऑफ लॉर्ड, बट आर वी सेम?
सेम है और डिफरेंट भी हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी का अंतर। जैसे बताया था, ओशन का एग्जांपल दिया था ना आपको, समुद्र और समुद्र की बूंद में क्वांटिटी क्वालिटी वाइज देखा जाए तो दोनों सॉल्टी हैं, करेक्टरिस्टिक सेम है, मगर अंतर कहाँ आता है? क्वांटिटी में। ठीक है, उसी प्रकार से सोने का एग्जांपल दिया था। ठीक है, सोने की खादान में जो सोना है और ज्वेलरी की शॉप में एक जो सोना है, सेम सब्सटेंस है, बट देयर इज अ डिफरेंस विद द क्वालिटी एंड द टेक्सचर एंड ऑल। सो सिमिलरली हियर। ठीक है, सो दिस इज अचिंत भेदा भेद फिलोसफी दैट वी स्टडी। ठीक है, one and the same. So we are same as Lord because he is also Satchitananda, we are also Satchitananda, but the difference is we are very minute. हम लोग बहुत insignificant है भगवान के comparison में. ठीक है, we'll move on further. This knowledge that the energy of the Lord is simultaneously one with and different from the Lord is the answer to the mental speculators. One second. Okay. This knowledge that the energy of the Lord is simultaneously one with and different from the Lord is an answer to the mental speculators' attempt to establish the energy as the absolute. When this knowledge is factually understood, one sees the conception of monism and dualism to be imperfect. Development of this transcendental consciousness, grounded in the conception of simultaneously one and different, leads one immediately to the state of freedom from the threefold miseries. अब क्या है? अब देखो कई लोग समझते हैं कि भगवान की एनर्जी और भगवान सेम है, सब कुछ बराबर है। ये ज्ञान जो मेंटल स्पेकुलेटर्स है, इम्पर्सनलिस्ट हैं, ये ऐसे बोलते हैं सब एक है। कौन बोलता है ऐसा? मायावादी बोलते हैं ना सब एक है। भाई सब एक नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस, वी ऑल आर इंडिविजुअल बीइंग्स। हम लोग भगवान की एनर्जी हैं, तो सेम भी हैं, भिन्न है और अलग अलग भी है। जैसे भिन्न भिन्न मतलब दैट इज अचिंत भेदा भेद तत्व, जैसे बोला जाता है वी आर सेम एंड डिफरेंट। तो वो अंडरस्टैंडिंग हमें पता होनी चाहिए। और बोला कि जो इस चीज को समझ पाए वो तीन जो थ्री फोल्ड मिजरीज है उससे वो परे हो जाता है। कैसे? कौन सी थ्री मिजरीज है हमारी? हमने पहले भी पढ़ा था, आदि देविक, आदि भौतिक एंड आध्यात्मिक। फर्स्ट एनर्जी है, तो फर्स्ट जो थ्री फोल्ड मिजरी है, दोज मिजरीज विच अराइज फ्रॉम द माइंड एंड बॉडी, जो हमारे मन और शरीर से मिजरीज आती हैं। जैसे आपने देखा होगा मेनी पीपल दोज हु आर विक्टिम ऑफ व्हाट? डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड द मेंटल डिजीजेस। ठीक है, तो देर आर मेनी वी कैन सी इन दीज डेज इन द यंगस्टर्स, नॉट इन यंगस्टर्स, इन मोस्टली यू कैन सी इन एवरी पर्सन वी सी दिस प्रॉब्लम। माइंड एंड बॉडी का जो प्रॉब्लम है कि मन बहुत सारी कहानियां बताता है इंसान में, होता है शायद मुझे कोई पसंद नहीं करता है, सो कॉल्ड थिंग्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर एंड पीपल आर इनटू कमिटिंग सुसाइड एंड सो मेनी थिंग्स बिकॉज ऑफ दिस मिजरी। और बॉडीली मिजरीज लाइक डिजीजेस होना। ठीक है, दूसरी आ जाती है दोज मिजरीज इन्फ्लिक्टेड बाय अदर लिविंग बीइंग्स। अब कई प्रॉब्लम्स हमें दूसरे जीवात्माओं से होती है। जैसा आई रिमेम्बर देयर इज वन डिवोटी, मेरे घर के पास ही यहाँ पे एक माता जी रहते हैं, तो मतलब पहचान में है ऐसे। तो उनके भी कई होते हैं ना, कई लोग होते हैं जो आपको कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। अब भक्त हैं कई घरों में, कई लोग अभक्त हैं तो आपकी भक्ति पसंद नहीं करते हैं, तो आपको बहुत कुछ सुनाते रहेंगे, बोलते रहेंगे। सो दिस इज अ मिजरी फ्रॉम अदर पर्सन। ठीक है, और लाइक मॉस्किटो बाइट्स यू, सो दिस इज ऑल्सो मिजरी फ्रॉम अदर पर्सन, अदर लिविंग एंटिटी, अदर जीवा। ठीक है, और कई लोग बिना मतलब के आपके साथ लड़ाई करेंगे, बिना मतलब के आपको टॉन्ट मारते रहेंगे। misery inflicted by other living beings. We get into misery ना, हमें थोड़ा problem होता है, why this person is saying such kind of things to me, so we get into the trouble. So this is like misery from other living beings. And another third one is those miseries arising from natural catastrophes over which one has no control, like right now COVID pandemic, then tsunami है, भूकंप है। ठीक है, या बाढ़ आ जाता है, तो इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता ना, कहीं किसी इंसान का इन आपदाओं पे कंट्रोल है नहीं है। सो दिस इज अ मिजरी कॉज्ड बाय नेचर, आदि देविक मिजरी इसको कहा जाता है। ठीक है, श्रीमद् भागवतम, अब जो हम भागवतम पढ़ते हैं ना, इससे जो हमें ज्ञान मिलता है उसकी वजह से हमें ये तीनों मिजरीज नहीं होती है। मतलब मिजरी इन द सेंस आई विल टेल यू, माइंड एंड बॉडी का मिजरी, बेशक डिजीज आपको होंगे, मन तो ऑलरेडी शांत हो जाता है जब करने से, हरिनाम करने से। ठीक है, अगर बीमारियां भी होंगी तो यू आर एबल टू टॉलरेट देम। ठीक है, किसी जीवात्मा के द्वारा कोई आपको तंग कर रहा है, यू आर एबल टू टॉलरेट इट। एंड दोज मिजरीज जो जैसे नेचुरल आपदा आता है, स्टिल यू आर एबल टू टॉलरेट इट। सो द टॉलरेंस यू गॉट टू अंडरस्टैंड, और एक हायर विजन भी आता है कि दैट व्हाटएवर इज हैपनिंग इन माय लाइफ, इट्स समथिंग गुड इज देयर।
ठीक है, अभी कई लोगों का पैंडेमिक की वजह से जॉब चला गया है, ठीक है. सम मेनी पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर सर्टेन एग्जाम और एंड मोमेंट पे वो एग्जाम नहीं हो पाया है, दे आर लाइक स्ट्रगलिंग नाउ, फ्रस्ट्रेटेड, इतनी मेहनत की एग्जाम नहीं हुआ. दिस इज एन मिजरी. मगर एक अच्छी चीज देखी जाए तो मे बी देयर इज समथिंग गुड फॉर यू. देखो कई लोग अब घर पे बैठे हैं लॉकडाउन के दौरान. वी गॉट टू स्टडी द भागवतम. लाइक यस्टरडे आई मेट अ पर्सन, मैं लास्ट ईयर उसको हमने भगवत गीता दिया था. सो कल जब मैं वापस अपने घर को आ रही थी, आई वाज कैरिंग अ कृष्णा बुक विद मी. सो उस व्यक्ति को मैंने तब बोला था कि मैं आपको कृष्णा बुक दूंगी, वो भी पढ़ना, भगवान की लीलाएं हैं उसमें. तो हुआ क्या, मैं उस साइड गई तो बहुत बार, मगर किताब थी नहीं साथ में तो दे नहीं पाई. तो कल अचानक से मन में आया कि नहीं, याद आया मुझे कि इनको बुक देना था. सो आई वेंट, दो वो किताब एक्चुअली पढ़ी हुई थी पहले से किसी ने, नया किताब नहीं था. आई वेंट टू गिव हिम and he remembers me, and I gave him the book, and he said what I have to give. I say whatever donation you want to give you can, and he gave me the donation. I got his contact number also. So दिस इज हाउ, आई डोंट नो व्हाट पॉइंट आई वाज मेकिंग. मैं भूल गई मैं पॉइंट क्या बता रही थी. तो कैन लीव इट. बुक्स डिस्ट्रीब्यूट, आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट. आई डोंट नो व्हाट पॉइंट आई वाज मेकिंग अबाउट. I'm sorry. If I got to know the point, I will tell you. मुझे नहीं पता कि मैं इससे क्या बताना चाहती थी आपको. तो I'm sorry. I forgot it. If I get to know the point, I'll tell you. Yeah, I just lost the thought of chain. So I'll tell you later. Okay, I'll just read it out this. So Bhagavatam, I'm telling कि this is how the miseries we are able to tolerate and we are able to understand. ठीक है. So we get the greatest happiness by these books and studying them. And Srimad Bhagavatam begin with the surrender of the devotee onto the absolute person. The devotee is fully aware that he is one with the absolute and at the same time in the eternal position of servant to the absolute. ये भागवतम हमें क्या बताता है? श्रीमद् भागवतम कहाँ से शुरू होती है? सरेंडर से. देखो पहले हमारी प्रिलिमिनरी बुक कौन सी होती है? भगवत गीता. ठीक है. भगवत गीता started with the questions, started with our confusion, delusions, so many things arises with that. हम लोग भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं. We study Bhagavad Gita in the afternoon time. So afternoon session, those who are not coming for Bhagavad Gita, they can join us in the afternoon session. And Bhagavad Gita हमने देखा तो it started with the confusion, delusion that represent our situation. हम लोग भी उसी situation में ना जिस तरह से अर्जुन थे. He was on the same situation. Like we, मतलब वो उसमें नहीं है. He is representing our situation actually. So we are on to the same situation in the same way. ठीक है. By studying the Bhagavad Gita, at the end Krishna, Bhagavad Gita and all the answers are given कि how to deal in the material world, how to win the battle. So many things are mentioned in Bhagavad Gita, gives the answers to so many questions. And Bhagavad Gita ends with surrenderance. What is the last instruction of Bhagavad Gita that Krishna says? Sarva dharman parityajya mam ekam sharanam raja aham tam sarvapapebhyo mokshashyami ma suchah. That it ends with the surrender. The first book that we have to study is Bhagavad Gita. ठीक है. Preliminary study of our bhakti yoga. We got to know about the Krishna bhakti, our position. We are the soul. We are not this body. And it's Krishna ends with surrender. And Bhagavatam begins with the surrender. Bhagavatam कहाँ से शुरू होता है? Then next, when you advance little up, so this Bhagavatam study begins with the surrender of the devotee on the absolute person. Krishna ends Bhagavad Gita with the surrender instruction, and how to surrender we study in the Bhagavatam. वहां पे तो simple बोला ना, surrender to me. But now how? The answer is given in Bhagavatam, because we study in the Bhagavatam the devotees how they have surrendered to absolute person. The devotee is fully aware that he is one with the absolute and at the same time in the eternal position of the servant of the absolute. तो एक भक्त कौन है जो ये जानता है कि मेरी पोजीशन क्या है? आई एम सर्वेंट. ठीक है. मतलब इटर्नल रिलेशन, इटर्नली आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा. दैट इज अ डिवोटी. ठीक है. In the material conception, one falsely think himself the lord of all he surveys, and therefore he is always troubled by threefold miseries of life. अब क्या होता है भौतिक जगत में? जनरली पीपल कंसिडर, अब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट श्लोक में इतना सब कुछ पढ़ा कि नोबडी फ्रॉम ब्रह्मा टू लिटिल एंट, नोबडी इज इंडिपेंडेंट. कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है. दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन कृष्णा. बाय कृष्णा's will or sanctioning only one something can be happening, otherwise कुछ नहीं हो सकता. ठीक है. हवा पानी भी हमारी खुद की बनाई नहीं है, कृष्णा की देन है. अगर नहीं देंगे तो हम मर जाएंगे, हमारा कुछ नहीं होने वाला. सो वी आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, नॉट ऑन द फैक्ट्रीज और द साइंटिस्ट. ठीक है. सो एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन कृष्णा.
तो भक्त ये जान पाता है कि आई एम डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, मगर भौतिकवादी दृष्टि से लोग सोचते हैं आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द एंजॉयर, आई कैन डू एवरीथिंग। आप एक कमरे में, अपने कमरे में बैठे हो यहाँ पे, एक घर में, ठीक है, एक छोटे से घर है आपका कहीं पे, और एक वहां पे आप बैठे हुए हो, और देयर इज कृष्णा, जिनकी सिर्फ एक आंख झपकाने से कितनी बार तो यूनिवर्स का क्रिएशन डिस्ट्रक्शन हो जाता है। सो हु इज बिगर पर्सन? कृष्णा। और हियर वी फॉल्सली थिंक I am the great person, but how you are great? Like Alexander the Great, जो Alexander के बारे में आपने पढ़ा होगा, he is like he came, I conquered the whole world. मैंने he like Alexander Great, obviously he is a great warrior. He has conquered many countries. बहुत सारा, he is like I conquered the world. मगर सोता कहाँ था? आसमान के नीचे. There is no home, nothing is there. And when he died, his hands were like this, like opened, you know, कि खाली आया था, खाली गया हूँ, लेके कुछ नहीं गया हूँ. So where is the greatness? इतना hard struggle, ठीक है, पर क्या अपना ये लोग साथ में लेके गया क्या? नहीं. At the end he also died. He also died. So many people, even I remember there is a Muhammad Ali, who is a great boxer. He once said, I am the great. I think he said this statement, I am the great. And later on, he got a disease. उस disease की वजह से he was not even able to lift a cup of tea. उस disease की वजह उसके हाथ में इतना problem था, he was not even able to lift a little cup of tea. And then he understood, no, I'm not great, is the God is great. Time humbles everyone. So we falsely think I am the Lord, but I am not the Lord. कि हमारे हिसाब से सारे कार्य होते हैं, नहीं होते हैं. We are all under the plans of Lord. हम लोग भगवान के plans के अंडर हैं. Nothing is happening by our own will, but happening by the sanctioning of Krishna. Okay. So this is a false ego. When we think I'm independent, I can do at my own everything. That is a false concept. You are dependent on so many factors. और उसमें एक फैक्टर भगवान है. भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता. ठीक है. Then it further says here, in the material conception, one falsely think himself the Lord of all his service. Therefore, he is always troubled by the threefold miseries of life. अब वो सोचते हैं कि मैं ही करता हूँ. I am the doer. So that's why he was attached to so many things. जब हम कहते हैं, when my increases, then I increases. When my increases, then I increases. My increases and I increases मतलब, my increases मतलब, when we think the all the possession here is mine. मतलब ये माता पिता मेरे हैं, ये भाई बहन मेरे हैं, ये फ्रेंड मेरा है, ये मोबाइल मेरा है, ये लैपटॉप मेरा है, ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये जायदाद मेरी है, ये गाड़ी मेरी है. when मेरा मेरा इंक्रीज करता है ना, तो I भी उतना ही इंक्रीज करता. I क्या है? फॉल्स ईगो. What is I? I is a false ego. तो false ego भी बढ़ता है. When my increases, I increases. ठीक है, जितना हम my बढ़ाएंगे ना, ये मेरा 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 मेरा, उतना ही आपका false ego भी बढ़ता जाएगा कि it's all belongs to me, it is for my enjoyment. अगर किसी ने कुछ आपके हिसाब से नहीं किया, ऐसा हो कैसे गया? You are in misery, you are in anxiety. How it happens? How it can happen? ऐसा हो कैसे सकता है? ऐसा हुआ कैसे? You are into the miseries. And the attachment to the things are there, na? Like the Dhritarashtra was spiritually blind. He was materially also blind. So he was attached to so many things. Dhritarashtra itself mean to hold on to the things. Dhritarashtra का नाम का मतलब बताया था ना मैंने. What does it mean? To hold on to the things. He was a blind. How he can rule the kingdom? But still he was sitting as a king. वही अंधा है, आप कैसे राज्य चलाओगे? But still, this is the attachment. He was sitting on the king's place. That no, I am the king. This is called attachment, and this brings the miseries also. कि जब मेरा 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 होता है ना, one not able to give anything, that one become miser. Miser means miseries. तो मिजरीज आती हैं वहां पे. और जब हम लोग पूरी तरह भगवान पे निर्भर हैं, when we are dependent on Lord, ठीक है, then for everything we are grateful to Lord, whether it's do coming or not coming. तो मैंने बोला ना, ये तीन जैसे भक्ति में आके ना, ये तीन बीमारियां खत्म नहीं हो जाती हैं, बट वी गेट द स्ट्रेंथ टू टॉलरेट देम. ठीक है, तो ये कहते हैं कि ऑब्वियसली मे बी देयर वाज कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो, कम हो जाता है, बट ये कि हमें वो ताकत आ जाती है उस चीज को टॉलरेट करने की. हम लोगों को टॉलरेट कर पाते हैं, हम अपने शरीर की बीमारियों को टॉलरेट कर पाते हैं, एंड वी आर एबल टू सी द हैंड्स ऑफ लॉर्ड बिहाइंड एवरीथिंग.
भगवान के हाथ को देख पाते हैं हर चीज के पीछे कि नो, इफ आई एम गोइंग थ्रू दिस मिजरी, maybe Lord wanted to teach me something. I should become humble. I should be fully dependent on Him. That the surrenderance comes, like Ambarish Maharaj, दुर्वासा मुनि ने उनको श्राप दे दिया, मगर उनकी गलती थी क्या? नहीं. But did he retaliate? No. He tolerated. It's okay. And what he got? क्या मिला उनको? गोलोक गए ना. भगवान को कुछ तकलीफ हुआ क्या? नहीं. So one should learn the tolerance. वह इंसान टॉलरेंस सीख जाता है. अब जैसे परीक्षित महाराज का इंसिडेंट हुआ, इंद्रदुम्न महाराज का इंसिडेंट हुआ, दो हु बिकम गजेंद्र इन नेक्स्ट बॉडी. ठीक है, उनका भी कोई गलती नहीं था, बट ही ऑल्सो गॉट, बट दैट इज अ प्लान ऑफ कृष्ण कि ऑब्वियसली अगर उस फॉर्म, ह्यूमन फॉर्म में ही रह के तपस्या करते रहते तो बहुत लंबा समय लग जाता. भगवान उनको जल्दी चाहते थे, सो ही गॉट द फॉर्म ऑफ गजेंद्र एंड द अदर पर्सन जस्ट बिकम द इंस्ट्रूमेंट टू कर्स हिम. अब देखा जाए तो इट्स अ ट्रबल फ्रॉम अदर लिविंग एंटिटी, बट ही टॉलरेटेड इट. ही डिडंट सेड एनीथिंग. And becoming Gajendra, he remembers the prayer and he went back to Goloka in very short lifespan. So whatever is happening, some Lord's plan is there. हमारी लाइफ में कहते हैं environment is always friendly. ठीक है, environment क्या है? Always friendly होता है. But when we come into this wisdom, the ज्ञान की, हम लोग ये भगवत गीता या भागवतम पढ़ पाते हैं, ये 3 मिजरीज हमारी लाइफ में क्यों हम इफेक्ट नहीं कर पाती? बिकॉज हम भगवान का हाथ देख पाते हैं और वी गॉट द टॉलरेंस. हमें वो टॉलरेंस भी आ जाती है. ठीक है, उसको टॉलरेट करने की क्षमता आ जाती है, ताकत आ जाती है. मगर जो बाकी लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं ये मेरा है, दे आर सो अटैच्ड टू द थिंग्स, दे आर मटेरियली इंटेंगल्ड, और कोई चीज अगर चली जाती है तो दे वर लाइक सो मच इनटू ट्रबल. क्योंकि जब व्हेन यू आर अटैच्ड टू समथिंग एंड दैट थिंग इज टेकन अवे फ्रॉम यू, इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक. अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन स्टेड अवे फ्रॉम योर होम फॉर स्टडी पर्पस और सम प्रोग्राम और सम किसी कार्यवश अपने घर वालों से कभी पहली बार दूर गए हो बहुत लंबे समय बाद? हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन आउटसाइड, स्टेड अवे फ्रॉम योर फैमिली फॉर सम टाइम? Parth, Astha is there. Okay. Who else? मैम Okay. माता जी मैं भी. Okay. ठीक. Even I have stayed during my, जब स्कूल के बाद में मुझे कॉलेज जाना था तो I stayed far from my parents for the first time. घर से बाहर जाना था. So अब आप लोग अपने घर वालों से बहुत अटैच्ड हो ना. We all are very attached to our family members. ठीक है, अपने भाई बहन, मम्मी पापा, और घर पे अपने पसंद का मिल जाता है. और फिर जब आपको अलग से रहना पड़ रहा है, खुद कुकिंग करनी पड़ रही है या हॉस्टल का खाना पड़ रहा है, बुरा लगता है ना, थोड़ा तकलीफ होता है, याद आता है हाउ मच वी आर अटैच्ड. सो मच अटैचमेंट इज देयर. ठीक है, ये तो फैमिली मेंबर्स की उस टाइम पे इतना बुरा लगता है. वी आर लाइक थोड़े टाइम के लिए तो वी आर इनटू द सेपरेशन ओनली. आई रिमेंबर वन गर्ल, शी वेंट टू चंडीगढ़ फॉर स्टडी पर्पस एंड शी यूज्ड टू कॉल मी. शी सेज दीदी आई फेल्ट सो बैड, मुझे नहीं रहा ज्यादा, आई एम इनटू डिप्रेशन बिकॉज आई एम नॉट एबल टू डील विद दिस पीपल. दो वहां पे कोई कुछ कह नहीं रहा था, बट शी हैज नेवर बीन अवे फ्रॉम हर फैमिली. सो वी गॉट सो अटैच्ड बिकॉज वी कंसिडर देम माइन ना, मेरा है, अटैचमेंट है. ठीक है, ये तो फैमिली मेंबर्स की अटैचमेंट है. जब बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, पहली बार जाते हैं तो बहुत याद आती है, नहीं रहा जा रहा है, ये है वो है, सो मेनी थिंग्स वी गो थ्रू. ये फैमिली मेंबर्स की अटैचमेंट है. ठीक है, वन अटैचमेंट इज देयर. उसके भी बड़ी अटैचमेंट क्या आती है? हमारे खुद की बॉडी की. हमारे हाथ पे थोड़ा सा कट भी लग जाए ना, ब्लड निकलने, ओह what had happened, oh mama, हाथ कट गया, हाथ कट, like we are so attached to our body. ठीक है, तो पर्सन हु आर वेरी अटैच्ड टू देयर बॉडी ना, जैसे एक द्रौपदी स्टोरी था महाभारत से, when the all the Kauravas son were died ना, जब ये सारे मर जाते हैं तो क्या होता है, there was a, ये क्या नाम था इनका, इसका धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी. गांधारी वाज आल्सो ब्लाइंड फोल्डेड, तो उन्होंने अपने वो ब्लाइंड फोल्ड निकाला था उन सबके, अपने बच्चों की, मतलब डेड बॉडीज को देखने के लिए. तो जब वो कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड पे जाती है ना, सबको देखती हैं, she was so much into the tears and she was cursing Krishna. ये क्या किया, ऐसा है वैसा, बहुत रोती, बाल बिखरे हुए हैं, इतना रोना है, ये है वो है, सभी लाशें देखती हैं, मेरे बेटे मर गए, ये किया वो किया. So attached, she was just crying. Obviously being a mother, one cries for the child. And in the night she got into so much hunger. Krishna wanted to teach, it's not just we have the attachment to our family, हमारी सबसे ज्यादा अटैचमेंट हमारी खुद से होती है. She got into a hunger, और वहां कुछ खाने को नहीं था, बट देयर वाज अ ट्री ऑफ मैंगो ट्री एंड शी सॉ अ मैंगो.
इन द डेड ऑफ नाइट, ठीक है। अब वहां तक पहुंचने के लिए भी तो नीचे कुछ चाहिए ना, हाउ यू कैन ब्रेक दैट मैंगो। सो व्हाट शी डिड, जितने भी लाइक वो चलती जा रही है, कुछ कुछ नीचे रखती जा रही है, उसके ऊपर चढ़ती जा रही है। कृष्णा का अरेंजमेंट देखो, वो आम और ऊपर चला जा रहा था। Finally, she got the mango and she was eating like a mad person because she was so afflicted by the hunger. तो खाना शुरू करते हैं. Then Krishna says, "Hey Gandhari, what are you doing?" She was like, क्या हुआ क्या? And Krishna says, "Just look down." जब वो नीचे देखती है, तो अपने 100 पुत्रों की डेड बॉडी पे चढ़ के she got that mango and she was eating. See, अभी पहले किसके लिए रोना हो रहा है? अपने बेटों के लिए। और यहाँ पे अपनी जब बात आई, अपने भूख की बात आई, तो उन्हीं बेटों की सीढ़ी बना के तो मैंगो खा लिया। सो कहाँ अटैचमेंट है? माय सबसे ज्यादा, आई इज द मेन थिंग। फॉल्स ईगो है, इट ब्रिंग्स लाइक दिस इज, आई एम टेलिंग अबाउट अटैचमेंट। और इसको ही छोड़ना, व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट द अटैचमेंट, बिकॉज व्हेन वन डाइज ना, अभी अटैचमेंट अपने ने क्या बोले, सबसे ज्यादा अटैचमेंट हमें अपने खुद से होती है। दो वी थिंक आई एम अटैच्ड टू माय फैमिली मेंबर, बट सबसे ज्यादा अटैचमेंट खुद से होती है। और जब ये शरीर छोड़ने की बात आती है ना, तो आत्मा उस शरीर को छोड़ नहीं पा रही होती, इसीलिए बॉडी को जल्दी से जला दिया जाता है। इसीलिए जो बॉडी को है उसको लॉन्ग टाइम तक रखा नहीं जाता है। दैट्स व्हाई द बॉडी इज बरीड इमीडिएटली, बिकॉज द सोल इज नॉट एबल टू मूव फर्दर। वो आगे नहीं जा पाती बिकॉज सो मच अटैचमेंट इज देयर। सो आई एम जस्ट टेलिंग कि दिस इज हाउ, जब हम अपने पोजेशंस इंक्रीज करते हैं, इट सिंपली यूर इंक्रीजिंग योर एंटेंगलमेंट्स, सिंपली इंक्रीजिंग द मिजरीज, थ्री फोर मिजरीज आर कमिंग। अब कोई तुम्हारा लैपटॉप भी लेके चला जाएगा, ए मेरा लैपटॉप ले कैसे लिया, यू आर इन कांस्टेंट एंजाइटी, मेरा कोई फोन कैसे ले गया, मेरा लैपटॉप कैसे यूज कर लिया किसी ने, बिकॉज यू आर सो अटैच्ड टू दिस थिंग। But अगर that's how, if the attachment is not there, nothing is there. If you are working, आपकी job में भी, if you are so attached to your working place, you are into the constant anxiety. अब जैसे कुत्ता देखा है, कुत्ता जब खाना खाता है ना, तो रोटी होगी तो एक पैर उसका रोटी पे होता है और एक पैर खाता है, ऐसे बार बार पीछे देखता रहेगा, कोई आ तो नहीं रहा। He was in constant fear, constant anxiety is there in his mind कि कोई मेरी रोटी लेके चला जाएगा, because the attachment is there. So in the material world, the threefold miseries will be there, but the Bhagavatam, the wisdom help us to overcome them. हमारी अटैचमेंट जब कृष्णा से होती है तो ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट बाकी चीजों से हो जाती है, हमें आर्टिफिशियली कुछ करने की जरूरत नहीं, एंड दैट कम्स थ्रू द भागवतम, लिसनिंग द भागवतम, ठीक है। एज सून एज वन कम्स टू नो हिज रियल पोजीशन एज ट्रांसेंडेंटल सर्वेंट, जब हम दास है तो हमारा कुछ है ही नहीं ना, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, then nothing belong to us, then where is the attachment, where is the mine? Nothing is mine, everything is Krishna's, ठीक है। So at once become free from all miseries, as long as the living entity is trying to master material nature। अब ये नहीं कि सब मेरा है तो मेरे हिसाब से कार्य होना चाहिए, that is like everything works under my direction, everything works, but everything works under the direction of Krishna, said in Bhagavad Gita, maya dakshina prakriti suedasa characharam, everything is working under my direction, and here we wanted, मैं एक कंपनी में मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ तो सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं घर में मालिक हूँ तो सब मेरे हिसाब से होना चाहिए। दिस इज फॉल्स ईगो एंड दिस व्हाट लीड्स टू एंजाइटी, ठीक है, जब हमारे हिसाब से चीजें नहीं होती। सो एज लॉन्ग एज द लिविंग एंटिटी इज ट्राइंग टू मास्टर मटेरियल नेचर, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हिज बिकमिंग सर्वेंट ऑफ सुप्रीम। तो जब हम खुद को मास्टर समझने का प्रयास करते हैं तो फिर दास बनना बहुत मुश्किल है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम अ सर्वेंट। ओ सॉरी, oh, just hold on. So service to the Lord is rendered in pure consciousness of one's spiritual identity. By service, one is immediately freed from material encumbrances. क्या बोला है कि जब हम लोग ज्यादा आई और माइंड में होते हैं ना, so it's very difficult to render service because we are considering ourselves very significant, but not understanding that we are very insignificant, and भगवान की सेवा नहीं कर पाते हैं। तो सेवा कब होती है? शुद्ध हृदय से, शुद्ध मन से, एंड शुद्धता इट कम्स थ्रू hearing, shravanam, kirtanam, smaranam, vandanam. So by that engaging in these things, it helps us to understand that we are very insignificant, ठीक है। So shall we read further or no? We'll continue tomorrow, okay, for the timing, because time हो चुका है, तो बाकी का हम कल पढ़ेंगे। अभी के लिए anybody having any questions or comments or any realization आप कुछ शेयर करना चाहो, अगर आपने सुनी हो तो, या इसमें से कुछ पॉइंट आपको स्ट्राइक कर रहा हो, so you can share, or if some question you can also ask. Yes, anyone want to speak up something? कोई कुछ शेयर करना चाहेगा या कुछ बोलना चाहेगा, या प्रश्न है किसी का? Yes, आज का पॉइंट सबको क्लियर है ना? कहीं पे कुछ डाउट हो तो यू कैन
inquire about. Okay. ओके, आस्था इज टाइपिंग अ क्वेश्चन. ओके, तो जो लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या शेयर कर सकते हैं या बोल सकते हैं. यस, पार्थ मनास, कोमल माता जी, पूजा माता जी, एनी क्वेश्चन और एनी शेयरिंग? यस, इट्स वेरी गुड व्हेन वी शेयर आवर रियलाइजेशंस. ये बहुत अच्छी चीज है व्हेन वी शेयर आवर रियलाइजेशन, क्योंकि उससे और नए पॉइंट्स हमें सीखने को मिलते हैं. यस, ओके, हियर इज अ चैट. माता जी, आपने कहा अटैचमेंट तो phone, attachment to phone. Yes, we are attached to our phone also. Sorry, mistake से. What you want to say यार? चला गया. I'm writing full weight. Okay, you are writing. Till Astha Mataji is writing, anyone else would like to speak up something? तब तक आई कैन जस्ट शेयर फ्यू टिप्स. जैसे हमारे पास फॉल्स ईगो की यहाँ पे बात आ रही है ना कि मम, मेरा मेरा ठीक है, एवरीथिंग व्हेन माई इंक्रीजेस आई इंक्रीजेस. तो हाउ टू गिव अप दिस आई, तो इस आई को छोड़ना कैसे होता है? तो पहला पॉइंट तो आता है कि जो भी हम करते हैं ना, उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वन शुड गिव द क्रेडिट टू सुपीरियर्स और द अथॉरिटीज जो हमसे ऊपर है, उनको क्रेडिट दे देना चाहिए. ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा जो फॉल्स हो गया है वो थोड़ा कम रहता है. इसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ, एक सेकंड. ओके, लेट मी कंप्लीट अप दिस पॉइंट. देन आई विल टेक अप योर क्वेश्चन. तो इसे क्रेडिट देने का मतलब, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, जब पोटैटोस को बेक किया जाता है ना, बेक के मतलब ओवन में बेक किया जाता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, मदर पहले अपने मतलब मदर जो है वो पहले पिता को देती है, फिर पिता अपने बड़े बच्चे को देगा, बड़ा बच्चा छोटे को देगा, और जब तक वो छोटे बच्चे के पास आता है वो आलू क्या होता है, ठंडा हो गया होता है, तो तब वो उसको आराम से खा सकता है. तो अगर वो ही आलू सबसे पहले जो बेक करके निकाला, तो सबसे पहले अगर छोटे बच्चे को दे दिया होता तो मुंह जल जाता ना. तो उसी प्रकार से अगर हम लोग अपने जो ये जो क्रेडिट है, इसको अगर खुद लेने का प्रयास करेंगे ना, तो जल जाएंगे. तो बेहतर है वी हैव टू गिव दिस क्रेडिट टू आवर सुपीरियर्स. देन देयर इज अ वन पॉइंट फ्रॉम देयर वी कैन गेट रिड ऑफ दिस आई थिंक, कि मैंने किया, मेरी वजह से हुआ. गिव क्रेडिट टू योर सुपीरियर्स. जैसे हम कहते हैं ना, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांगा. So because of their glory, we are getting some glory. So we have to give credit to them. There is one point, rest I will share tomorrow. Okay, I'll take up this question. माता जी, आपने कहा अटैचमेंट विद फोन, लैपटॉप. माता जी, अटैचमेंट इसलिए हो कि वो फोन से साधु संग मिलता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस हो, तो क्या वो ठीक है? Yeah, that's good. Anything you are spiritualizing, that is fine. Like I also asked this question to my spiritual mother. I asked that I'm attached to my harmonium. मुझे अपने करताल और हारमोनियम बहुत पसंद है, because I was able to sing kirtana. So is this attachment is good? Guruma says yes. Spiritual attachments are good, but not the material attachments. ठीक है, material attachment सही नहीं है. Any attachment, if you can spiritualize them, if you can connect to Krishna, that is good. But if attachments are leading in material way, that is not good. ठीक है माता जी? Is it fine, Astha? I'm also attached to my laptop because इसमें मुझे बहुत सारे lectures हैं, I have the content, spiritual content. भाई मैं लगा लूँगी. So I have the contents to share up, and my mobile also attached तो नहीं हूँ मैं mobile से, but the thing is I'm using it as a need, because ये मेरी need है, क्योंकि इसमें साधु संग मिल जाता है. अगर ये नहीं भी रहेगा, still there might be some other ways I can associate with things. No voice. आज तो मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? Hare Krishna. I'm not audible to you? Spiritual attachments are good, not material one. That's what I answered. और over attached भी नहीं होना चाहिए. Yeah. बीच में गई थी. Okay. बीच में I just said simple thing कि मैंने भी ऐसा सवाल पूछा था, जैसे मेरा हारमोनियम है या करताल है. So I'm attached to them because I'm able to sing bhajan on that. तो laptop I'm attached because so many spiritual content is there. So these things are attached to because of the spiritual things are there. So anything that is used in Krishna service, if attachment to those paraphernalia, that is good. But if the material way attachment is there, that is not good. ठीक है? तो हमें मेन थिन लाइन यही होनी चाहिए कि कृष्णा की सेवा हो पा रही है या जैसा भी है. बट अगर माता जी ये चीज चली भी जाए, तो स्टिल डोंट बिकम मोरस अबाउट इट.
देयर मस्ट बी समथिंग एल्स, तो वो मूड भी होना चाहिए, चलो मोबाइल नहीं तो मे बी सम अदर वे आई कैन सर्व कृष्णा, सो लाइक दैट द मूड शुड बी देयर। ठीक है, वंस आई ब्रोक माय मोबाइल एंड आई वाज, कुछ दिनों के लिए मेरे पास मोबाइल ही नहीं था, आई वाज नॉट एबल टू हियर एनीथिंग, and but Krishna's grace I'm able to open up Prabhupada's books, so it's fine, that doesn't, तो हर चीज में not in that way, इतना so much attachment में नहीं, whatever it comes उसको accept भी करना आना चाहिए कि either it's like कुछ अगर गड़बड़ हो जाती है, but in a spiritual way attachments are good, any attachment that is spiritual that is good. Okay, yes, any further questions or comments? किसी और को कुछ बोलना है या पूछना है? Okay, if nothing, so we'll be stopping here. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. गंत्रा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ऑल द सिंबल डिवोटीज की जय। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो। हरे कृष्ण माता जी।